अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी फेयरीज। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स पहले नाम को समझ लेते हैं। राइबोस शुगर से निकला है, जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर मौजूद होती है। और सोमा मीन्स बॉडी, मीन्स आरएनए कंटेनिंग स्मॉल बॉडीज़ होती हैं ये। डेफिनेशन हम देखें तो राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही स्मॉल ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। और फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, इनका काम क्या होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। इसको सबसे पहले पैलेट ने 1955 में डिस्कवर किया था, इस ऑर्गेनेली को। और डियर स्टूडेंट, इसका साइज़ 150 से 200 एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। अगर डियर स्टूडेंट हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो राइबोसोम्स जो हैं वो इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन के बने होते हैं। और इसके अंदर आरएनए भी कौन सा पाया जाता है? राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। इक्वल अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। और इसी वजह से हम राइबोसोम्स को राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स का नाम भी देते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी फॉर्म्स की बात करें तो राइबोसोम्स 2 फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है, फ्रीली स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर और अटैच्ड फॉर्म के अंदर। तो फ्रीली स्कैटर्ड कहाँ पर मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली स्कैटर्ड होता है। जैसे बाकी ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, बिल्कुल इसी तरह से ये भी फ्रीली स्कैटर्ड होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। और अटैच्ड फॉर्म, जैसे हमने कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होने की वजह से हम ये रफ अपीयरेंस दे रहा होता है। तो ये फ्रीली स्कैटर्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन करवाना। तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन करवाने के लिए मैसेंजर आरएनए के ऊपर जाके अटैच होते हैं। और मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच होने के बाद ये प्रोटीन फॉर्मेशन करवाना शुरू कर देते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस के ज़रिए से। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करते हैं, ये हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है कि ये जो है मैसेंजर आरएनए के साथ भी अटैच्ड होता है। इसके अलावा राइबोसोम्स बनते कहाँ पर हैं? राइबोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर बन रहे होते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियस को हम फैक्ट्री फॉर राइबोसोम सिंथेसिस का नाम भी देते हैं कि उसके अंदर राइबोसोम्स बन रहे होते हैं। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन की असेंबली होने से वहाँ पर क्या बन रहे होते हैं? राइबोसोम्स बन रहे होते हैं। और वहाँ पर बनने के बाद जो न्यूक्लियर पोर है उससे होते हुए बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। तो अकरेंस हो गई न्यूक्लियोलस, उसके बाद साइटोप्लाज्म मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच्ड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं। और सबका काम प्रोटीन फॉर्मेशन करवाना ही होता है। इसके बाद राइबोसोम्स जो हैं ये 2 सब यूनिट्स से मिलकर बनते हैं। एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। लार्जर सब यूनिट, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो लार्जर सब यूनिट 60S का होता है। 60S एक यूनिट है, स्वेटबर्ग यूनिट, जो कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इसमें यूकैरियोट्स के अंदर लार्ज सब यूनिट 60S होता है और स्मॉल सब यूनिट 40S होता है। लेकिन जब इनको असेंबल किया जाता है, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट असेंबल होते हैं, आपस में जॉइन करते हैं, अटैच होते हैं, तो ये 80S हो जाते हैं। कुछ पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं, 80S हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसके अंदर जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 50S होता है और स्मॉलर सब यूनिट 30S होता है। अटैच होने के बाद वो 70S पार्टिकल हो जाते हैं। अब यहाँ पर डियर क्वेश्चन सवाल आता है कि ये पार्टिकल्स आपस में, ये सब यूनिट्स आपस में मिलते कैसे हैं? तो इनको जॉइन करवाने के लिए, अटैच करवाने के लिए मैग्नीशियम आयंस मौजूद होते हैं, जो कि लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट को आपस में अटैच कर देते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, जब ये राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के ऊपर आके लगते हैं तो ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स जो हैं वो आकर उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करवा देते हैं। तो जब एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम पोलिसोम का नाम देते हैं। जिस डियर स्टूडेंट, तो फंक्शन अगर हम राइबोसोम्स का देखें तो फंक्शन क्या है राइबोसोम्स का? प्रोटीन सिंथेसिस करवाना।
सिंपल प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, मैसेंजर आरएनए के ऊपर आके लगते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को डिकोड करते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है बनाना शुरू कर देते हैं और फिर फर्दर उसके अंदर जो है डिफरेंट चेंजेस आते हैं और डिफरेंट प्रोटीन्स बनवा ली जाती हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर नेल्स हैं, हेयर्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल के अंदर और जहाँ पर भी प्रोटीन फॉर्मेशन चाहिए होती है, वहाँ पर राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करना शुरू कर देते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, इसमें फ्रीली स्कैटर्ड और अटैच का हम बता सकते हैं। राइट द कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, इसमें आप बता सकते हैं कि ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसमें लार्जर सब यूनिट होता है और स्मॉलर सब यूनिट होता है। एंड व्हाट इज़ पॉलीसोम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।